Hello students, welcome back to our SST class. So students, open your book and open page number 2. Students, I hope you have done your homework which I gave you in previous video. What was it? Do you remember it? Yes, it was about Pluto planet. Have you done your homework? Answer me. Okay, I'll tell you about Pluto planet. Until 24th of August 2006, Pluto is considered as the 9th planet. 2006 तक प्लूटो को क्या कंसीडर करते थे? 9th planet. But now Pluto has been categorized as a dwarf planet. But प्लूटो को अब dwarf planet में categorized कर दिया गया है क्योंकि प्लूटो क्या हो गया है? अपनी यूजुअल साइज से भी छोटा हो गया है. Dwarf means anything who is much smaller than the usual size. इसलिए प्लूटो को अब प्लैनेट में काउंट नहीं करते हैं. So that in our solar system has 8 planets. Okay, now come on our today's topic, the planets. Students, I already told you that our solar system has 8 planets. Now we will learn some facts about planet. Mercury is the closest planet to the sun. Look at this. Mercury, closest planet to the sun. Jupiter is the largest one. Look at this again. Jupiter is the largest one. Neptune is the farthest planet. Neptune farthest, सबसे दूर है तो Neptune क्या है? Farthest planet. And Venus is the hottest planet in the solar system. Venus कौन सा planet है? Hottest means सबसे गर्म planet कौन सा होता है? Venus. Earth is the third planet where we live. Look at this. Earth is the third planet where we live. Now I'll teach you important fact about the Earth. Do you know, students? Earth is the only place where life exists. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है. वन मोर पॉइंट इज अर्थ इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ किससे कवर्ड है? एक लेयर ऑफ एयर से, एयर की एक ऐसी लेयर से जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. One more point, 3/4 of the earth surface is covered with water. अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर्ड है? 3/4. And 1/4 is land. I'll repeat again. Listen carefully. Earth is the only planet where life exists. Earth is covered by a layer of air is called atmosphere. 3/4 of the earth surface is covered with water and 1/4 is land. Okay. Each planet takes a different amount of time to circle the sun, which is known as a year. A year on the earth is 365 days. Underline it. एक ईयर में कितने डेज होते हैं अर्थ पर? 365 डेज. एंड वीनस पर 225 डेज. एंड मार्स पर 687 डेज. एंड सो ऑन. कैन यू टेल वाई द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर ऑन ईच प्लैनेट आर डिफरेंट? बता सकते हो आप मुझे कि जो प्लैनेट्स हैं उन पे अलग अलग नंबर ऑफ डेज क्यों हैं? Answer me. Think about it. Okay, I'll tell you. If a planet is close to the sun, the distance its orbit around the sun is fairly short. It depends on where they are orbiting. ये किस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो ऑर्बिट कर रहे हैं. क्लियर? अगर सन के लुक एट दिस पिक्चर. इट इज सन, इट इज मर्करी. अगर ये राउंड करेगा तो ये बहुत कम डेज में हो जाएगा. वीनस थोड़ा उससे ज़्यादा लेगा, अर्थ थोड़ा उससे ज़्यादा, मार्स उससे ज़्यादा, जुपिटर उससे ज़्यादा. दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिटिंग. जहाँ पे वो ऑर्बिट करता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेज, वो अपने डेज काउंट करता है और उसी डेज के अकॉर्डिंग वो राउंड लगाता है. मरकरी, अर्थ एंड वीनस आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स किससे बने हुए हैं? हार्ड रॉक से. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज एंड कोल्ड एंड आर मेड अप ऑफ गैसेज. देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बहुत बड़े हैं और कोल्ड हैं और किससे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं. द अर्थ हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन. स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अर्थ के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती. वो लाइट किससे लेती है? सन से. सन अर्थ को लाइट देती है. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब अर्थ सन की राउंड लगाती है, जिस साइड अर्थ के जिस साइड सन होता है वहाँ पर डे होता है एंड अपोजिट साइड नाइट होती है. ऑल्दो मर्करी इज क्लोज टू द अर्थ,
वीनस इज द हॉटेस्ट, फाइंड आउट द रीजन. यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मरकरी तो सन के सबसे पास है, फिर वीनस हॉटेस्ट क्यों है? कभी सोचा है आपने? यस, ओके, आई विल टेल यू वीनस हॉटेस्ट क्यों है. Venus is hotter than Mercury because it has a much thicker atmosphere. Mercury does not have any atmosphere, and atmosphere can hold the trapped heat. आपको पता है कि वीनस का जो थिक एटमॉस्फेयर है वो ही उसे हॉटर बनाता है, बिकॉज वीनस की हीट स्पेस में वापस नहीं जाती है. मरकरी के पास ऐसा थिक एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी हॉटेस्ट नहीं है. क्लियर? Students, our next topic is the stars. Students, do you remember that poem, Twinkle Twinkle Little Star? Yes, exactly. In the dark night, millions of stars shines in the sky. आपने देखा होगा ना, नाइट में millions of stars shine करते हैं. Have you wondered why they all are twinkling and why they all are small in size? Have you wondered it? Okay, I'll tell you. ऐसा क्यों होता है? देखिए, stars they appear small because they are quite far from us. वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं. All the stars have light of their own. स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, और वो कैसे होते हैं? ह्यूज बोलो फायर लाइक सन. स्टार्स जो होते हैं वो भी गैसेस के बने हुए होते हैं, लाइक सन. ओके, मैनी स्टार्स आर मच लार्जर देन द सन. कुछ स्टार तो सन से भी बहुत बड़े हैं, वो इसीलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत 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 दूर हैं. द सन इज नियरर, दैट इज वाई इट लुक बिगर एंड ब्राइटर. सन हमारे अर्थ के पास है, इसीलिए वो हमें बड़ा और ब्राइट दिखाई देता है. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पर्सन हु हैज गॉन टू स्पेस. द फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस वॉज द रशियन यूरी गगरिन. कौन थे जो फर्स्ट मैन थे जो स्पेस में गए थे? रशियन यूरी गगरिन. ही सर्कल्ड द अर्थ ऑन 12 अप्रैल. उन्होंने अर्थ का सर्कल कब किया? 12 अप्रैल 1961 इन द स्पेसशिप वोस्टॉक 1. I'll repeat again. First man to go into space was the Russian Yuri Gagarin. Underline this, Yuri Gagarin. कब गया था उन्होंने अर्थ का सर्कल? ऑन 12 अप्रैल 1961. द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वॉज द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. मून पर फर्स्ट मैन कौन गए थे? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो मैन थे जो फर्स्ट टाइम मून पर गए थे. ही सेट फुट ऑन द मून ऑन जुलाई 20. उन्हें 20 जुलाई 1969 को मून पर गए थे ऑन द स्पेस मिशन अपोलो 11. उनका स्पेस मिशन क्या था? अपोलो 11. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका से बिलोंग करते थे वो मून पर गए थे फर्स्ट टाइम. ओके, द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू स्पेस वाज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. फर्स्ट इंडियन, जो इंडिया के फर्स्ट मैन थे वो कौन थे? राकेश शर्मा, जो स्पेस में गए थे. फर्स्ट मैन of India, Rakesh Sharma. He went into space on 2nd April 1984. वो स्पेस में कब गए थे? 2nd अप्रैल 1984 on a Russian spacecraft Soyuz. कौन से स्पेसक्राफ्ट में गए थे? सोयूज में. and spent 8 days in space on the space station Salyut 7. और उन्होंने पता है अपने 8 days स्पेंड किए थे कहाँ पे? स्पेस स्टेशन पे, जिसका नेम क्या था? Salyut 7. नेक्स्ट पॉइंट इज Kalpana Chawla was the first Indian born woman and the second person of Indian origin to go to space. देखिए, कल्पना चावला कौन थी? फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी. एंड द सेकेंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो टू स्पेस. और इंडिया की सेकेंड पर्सन थी जो स्पेस में गई थी. फर्स्ट पर्सन कौन थे? राकेश शर्मा. एंड सेकेंड पर्सन कल्पना चावला. सुनीता विलियम्स इज अनदर एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन. सुनीता विलियम्स कौन थी? सुनीता विलियम अनदर एस्ट्रोनॉट थी जो कहाँ की थी? इंडियन ऑरिजिन की. आई रिपीट अगेन, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन एंड सुनीता विलियम इज अनदर एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन. क्लियर? स्टूडेंट, शी वॉज कल्पना चावला
and she was Sunita William. I hope you all clear. Students, now I complete my chapter 1. But I teach you whole chapter again in brief, which are given in your book. An explosion called the Big Bang long time ago created the sun, stars and planets. The sun is a part of family of stars called the Milky Way. The sun is surrounded by its family of circling planets, their satellites and pieces of rock and dust. The bodies which move around the sun are called planets. The planets move around the sun in their own paths known as orbits. The sun is the source of heat and light. The sun and the 8 planets together are known as solar system. There are 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Students, I hope now you all clear this chapter. But I'll give you some homework. Students, you have to do page number 4 and 5 of your SST book. Okay? You have to do it. Don't forget. Okay. Thank you, students.